हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक अड्डा। आज हम दोस्तों जानेंगे जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा और 50 क्वेश्चंस में से आपका कितना क्वेश्चंस सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक असमानता जो है वो मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। बाकी के सभी मानव सूचकांक का पैरामीटर है। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च ताप और निम्न दाब में बायल का नियम का पालन किया जाता है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी। हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा शिव प्रसाद जी जो थे उन्होंने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था। और अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़। और दोस्तों अरावली जो है वो जो है दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में आती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर ए, अरावली। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयानक। अगर दोस्तों यहाँ पे बात की जाती पृथ्वीराज रासो की तो चंद्रप्रदाई होते, लेकिन यहाँ पे पृथ्वीराज विजय का नाम लिया गया है तो इसका जो है लेखक हैं जयानक जी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। और दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में ब्लैक पगोड़ा के लिखा रहता है तो आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। अक्सर आप दोस्तों देखते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं जो पुस्तक लिखे हैं ज़्यादातर वो जो है इंग्लिश नाम पर ही रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में कौन सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमंत। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्ते बनाई जाती हैं? यानी दोस्तों पन्ने की बात की गई है यहाँ, पन्ने, पत्रे मत आप इसको पढ़िएगा। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का दोस्तों जो है वो पन्ने बनाए जाते हैं खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए। और अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है, यानी दोस्तों उसमें जो है धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा सबसे कठोर पदार्थ के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। और अगर पहले की बात की जाए तो दोस्तों 1526 में पहली हुई थी, और सेकंड वाली जो थी वो 1556 में हुई थी, और तीसरी 1761 में हुई थी। तो आप इससे याद रख सकते हैं 26, 56, 61। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जिसको दोस्तों आप सब शॉर्टकट में कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो दोस्तों यूपीएससी में जैसे आईएएस हुए ये सब आते हैं, आईएएस, पीसीएस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है? ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड, जिसको दोस्तों अवरक्त किरणें भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसी किरणों की वजह से जो है हमारा रिमोट काम करता है, अवरक्त किरणें या फिर इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं दोस्तों टीवी वाला रिमोट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नातेदारी व्यवस्था किस पर आधारित है? तो दोस्तों रक्त संबंध पर भी, वैवाहिक संबंध पर भी, और सामाजिक संबंध पर भी। यानी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी संबंधों पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाता है? तो दोस्तों लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारे का रंग किसका सूचक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके ताप का। तारे का रंग दोस्तों उसके ताप का सूचक है। ठीक है, भौतिक शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आध्यात्मिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वायु में विद्यमान नाइट्रोजन की मात्रा बताइए, कितनी होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन 1%, जैसे कि आप सब जानते हैं, और बाकी का जो होता है उसमें ओजोन आते हैं और तमाम गैसें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का पानी। वर्षा का पानी दोस्तों सबसे शुद्ध माना गया है, या फिर शुद्ध है भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। श्री गणेश करना का क्या अर्थ है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, श्री गणेश करना का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ करना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। सूर्य जो है दोस्तों वो कोई ग्रह नहीं है, बाकी की सब पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र ग्रह हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकलता है?
ऑप्शन नंबर ए अल्मुनियम। सन 1913 में किस भारतीय ने नोबेल प्राइज जीता था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो था पहला नोबेल प्राइज जीता था 1913 में, और साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों पर्यावरण में वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल ये तीनों होते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? यहाँ पे दोस्तों आप सब ठीक कर लीजिएगा, वाट है वोट नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोल्डन गर्ल। पीटी उषा को दोस्तों उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट पे आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माचिस की तीली पर किसका मसाला होता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस का। कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें पाया जाता है या फिर किसमें होता है? ये सभी दोस्तों जो है कोयले के प्रकार हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो है कार्बन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर इंथ्रासाइड। ठीक है दोस्तों, इंथ्रासाइड में जो है सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, ये खाए बौराए वे पाए बौराए। तो दोस्तों दोहे में कनक शब्द का एक अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ आपको बताना है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का क्या अर्थ होता है। अगर आपने जो है दोस्तों ये पढ़ा होगा दोहा तो ज़रूर जानते होंगे। ऑप्शन नंबर सी धतूरा। जी हाँ दोस्तों, दूसरे जो है कनक का अर्थ होता है धतूरा। यदि कोई मनुष्य जो है ज़्यादा अधिक मात्रा में सोना पा जाता है तो पागल टाइप का हो जाता है, या फिर धतूरा अधिक मात्रा में खा लेता है तब भी वो पागल हो ही जाता है। तो ठीक है दोस्तों, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन्हें मनमथ के नाम से भी जाना जाता है? तो इन सभी चारों देवताओं में से किसे जो है दोस्तों मनमथ के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कामदेव जी को मनमथ के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के लिए इनमें से कौन सी गैस प्रभावी है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑक्सीजन की बात की जाए तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यही दोस्तों पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, पहले और अंतिम दोनों यही थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋतुसंहार के रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। अश्वघोष जो हैं वो ऋतुसंहार के रचयिता हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा का स्रोत के कौन सा है, यानी कि अधिकतम मात्रा में ऊर्जा जो है दोस्तों किससे मिलती है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पृथ्वी को कौन से परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे जो है पृथ्वी को ओजोन परत बचाती है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम मैराथन विजेता कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैको पोर्ट। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात क्या किया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों अशोक जो था ये कलिंग विजय पाने के बाद ही जो है कसम खा ली कि अब से वो लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध में वो जो है बहुत ही खून खराबा देखकर वो जो है युद्ध ना करने की कसम खा लिया था। ठीक है, इसी कारण जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार प्रसार करने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। और वहीं बात की जाए सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, तो सोलर गैस जो है दोस्तों ये परिवर्तित करता है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। दोस्तों सभी आवश्यक हैं, लेकिन जो है विटामिन ज़्यादा ही आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो है सिर्फ हमें बाहरी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, निम्न राष्ट्रपतियों में से किनका चयन निर्विरोध हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर संजीव रेड्डी। तो इनका जो है निर्विरोध चयन किया गया था। निर्विरोध का मतलब दोस्तों ये होता है कि उनके खिलाफ कोई भी उस समय खड़ा नहीं हुआ था राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है दोस्तों, निर्विरोध का यही मतलब होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम विवाह की प्रमुख समाज शास्त्रीय समस्या क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, तलाक। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मिश्रित धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, अलिनको। ठीक है दोस्तों, अलिनको जो है वो चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, सीसा। ठीक है दोस्तों, संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बायोस्फीयर दोस्तों संगठन का सबसे उच्चतम स्तर है, और इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वह रेखा जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे यूनिक अड्डा फैमिली से नहीं जुड़े हुए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और पास में बने बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और यदि इसी तरह की वीडियो और भी चाहते हैं हमारे चैनल पे तो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।